वेलकम है आप सभी का अपने चैनल दीपक कुलम में। तो चलिए आज हम बताने जा रहे हैं अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। उसके बाद एक फार्मूला है जो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एलसीएम। तो चलिए हम बताने जा रहे हैं। सबसे पहले देखिए हम कोई संख्या ले रहे हैं 60। इसका अभाज्य गुणनखंड करना होगा तो दो से सबसे पहले तो ये अभाज्य संख्या है, दो तो 30 हो जाएगा। या दो से भागा देंगे तो 15 हो जाएगा। फिर अब 3 से भागा देंगे तो यह 5 हो जाएगा। इसका मतलब 60 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 होगा। यहाँ पर देखिए 2 की पावर 2 गुणे 3 गुणे 5, इसका पावर 1 इसका पावर मिलकर 2 पावर हो गया, तो यही इसका अभाज्य गुणनखंड होगा। नोट में यहाँ पर लिख दीजिए, नोट दो सबसे से छोटी छोटी सम अभाज्य संख्या है। इसको याद रख लीजिएगा, यह कि दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। तो चलिए हम कोई और संख्या ले रहे हैं। जैसे देखिए हम ले रहे हैं 300। 300 का अभाज्य गुणनखंड 2 से 150 हो जाएगा। 15 गुना के 30 होता है। यह देखिए 7 गुना के 14, 5 गुना के 10 75। अब देखिए 3 से 25 तिया 75 होता है। उसके बाद 5 से 50 25 होता है। अब देखिए जब हमें 300 का अभाज्य गुणनखंड निकालना होगा तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे 2 गुणे 2 3 गुणे 5 होगा और गुणे 5। देखिए यहाँ पर इसका एक पावर इसका एक पावर मिलकर 2 का 2 स्क्वायर हो गया 3 हो गया, और इसका एक पावर इसका एक पावर 5 के पावर 2 हो गया। यही इसका अभाज्य गुणनखंड हुआ यही। तो अभाज्य गुणनखंड हो गया। और कोई संख्या का हम चलते हैं अभाज्य गुणनखंड, ताकि समझ में आ जाए कि अभाज्य गुणनखंड क्या है। अगर कोई पूछेगा 60 का अभाज्य गुणनखंड, तो सबसे पहले छोटी अभाज्य संख्या 2 से भागा देंगे। उसके बाद 2 से भागा दे रहे हैं, यहाँ पर भी 30 आ रहा है। जब जब देख रहे हैं 30 आ रहा है, यहाँ पर 15 आ गया, तो जब देख रहे हैं कि अब 15 5 से और 3 से कटेगा, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या से इसको भाग देना है। हमारा सबसे छोटी अभाज्य संख्या से भाग देना है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारा 3 है, तो 3 से भाग देंगे 15 में, उसके बाद 5 में जाएगा, तो यह अभाज्य संख्या है, तो इसमें भागा नहीं देंगे हम। तो इसको हम यहाँ पर हम उसके बाद लिख दिए हैं 2 गुणे 2 3 गुणे 5। ये भी अभाज्य संख्या ही है, बस सबसे इसको हम एक सजा दिए, एक रूप में सजा दिए हैं। तो 2 के पावर 2 गुणे 3 गुणे 5 यह एक अभाज्य संख्या है। यहाँ पर भी वही 300 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए। यह अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, तो यही हमारा अभाज्य गुणनखंड है 300 का। 2 से भागा दिए हैं 150, 15 गुना के 30 150 हो गया। 2 से 12 175, 7 गुना के 14 हासिल एक बचा, और यहाँ पर 0 है तो 10 हो जाएगा। 5 गुना के 10 यहाँ पर 7 गुना के 14 हो गया, 15 के 10 75 हो जाएगा। अब यहाँ पर 3 गुना के 6 हासिल एक बचा है, और 5 तिहाई 15 हो गया। यहाँ पर 50 25 होता है। तो यही हम इसका स्क्वायर लिख रहे हैं 2 गुणे 2 3 गुणे 5 गुणे 5। 2 के पावर 2 गुणे 3 गुणे 2 के पावर 5 के पावर 2 तो हो गया। अब हम इसे मिटा रहे हैं और हम दे रहे हैं अब अभाज्य गुणनखंड और बड़ा से बड़ा लिख रहे हैं। अब देखिए हमें 700 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो सबसे पहले 7 का 2 से 35 गुना के 70 होता है, 35 350 हो गया। अब देखिए ये भी 2 से कटेगा, क्योंकि 0 है तो 2 से कटेगा। 2 से कट 3 दुना 3 एकम 3 हो जाएगा। 7 गुना के 14 और 5 गुना के 10 हो जाएगा। अब देखिए यह 5 से कटेगा, 3 से कट जाएगा। ये देखिए 8 8 5 होता है। 3 से 5 15 नहीं कटे, 3 से नहीं कटेगा, यह 5 से जाएगा। 50 5 15 हो गया, 50 25। 5 से 7 5 35 होता है। देखिए अब लिख देंगे कि 700 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 7 होता है। और हमें 2 के पावर 1 इसका पावर 1 इसका पावर 2 के पावर 2
गुणे इसका पावर 1, इसका पावर मतलब 5 के पावर 2 गुणे 7 हो गया। यहाँ पर अब देखिए और कोई संख्या हम ले रहे हैं, जैसे हम ले रहे हैं 500। 500 का अभाज्य गुणनखंड हमें निकालना है। देखिए 2 से सबसे 25 गुना 50 होता है, उसके बाद ये 2 से जाएगा। देखिए 25 गुना 50 25 से कम 25 और 2 गुना के 4 5 गुना के 10 125। अब यह 3 से भी नहीं जाएगा, यह केवल 5 से जाएगा। 5 से 5 गुना के 10 और यह 50 25 25 5 125, उसके बाद 5 50 25। अब देखिए हमें लिखना होगा कि 500 का अभाज्य गुणनखंड। तब 500 का अभाज्य गुणनखंड, इसका मतलब 500 बराबर क्या होगा, तो 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 हो गया। अब यहाँ पर लिख देंगे इसका एक पावर इसका एक पावर, इस दो का एक पावर, एक दो का पावर, 2 पावर हो गया, 2 के पावर 2, 5 के इसका एक पावर, इसका एक पावर, इसका 3 को पावर हो गया 5 के, 5 के पावर 3। हमारा यही हो गया 500 का अभाज्य गुणनखंड। यहाँ पर 500 का अभाज्य गुणनखंड हो गया 2 गुना के 4 हो जाएगा, और 5 यहाँ 50 25 25 25 125, तो 25 125 गुणे 4 हमारा आ जाएगा 500। तो चलिए अब समझ में आ गया। समय देखते हैं कि समय देखिए और चलते हैं इसी तरह, अभाज्य गुणनखंड कोई दिक्कत ना हो इसलिए। जैसे अभाज्य गुणनखंड हो गया 900 का, इसका अभाज्य गुणनखंड करने के लिए पहले तो उसे देखिए 2 गुना के 4 गुना के 8 होगा, इसमें एक बचा है हासिल, तो 10 हो जाएगा 5 गुना के 10। यहाँ पर 2 गुना के 4 2 गुना के 4 और एक इसमें का हासिल ऐसे बचा है, तो 10 हो जाएगा 5 गुना के 10 हो गया। अब यह 5 से नहीं जाएगा, 2 से नहीं जाएगा क्योंकि 0 नहीं है, 2 से नहीं जाएगा, तो 3 से भी देख लेते हैं। 3 से भी नहीं जाएगा यह, 2 गुना के 4 1 5 9 हो गया, 3 से जाएगा। देखिए 3 से 7 तिरी के 21, 7 तिरी के 21 हो गया, इसमें एक बचा 5 तिहाई 15, 75 हो गया, 3 बार 25 तिया 75 हो गया। और देखिए यहाँ पर 5 से 5 है 25। अब देखिए हमें कोई कहेगा कि 900 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, तो 2 गुणे 2 3 गुणे 3 और 5 गुणे 5। देखिए इसको हमें लिखना होगा, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं 900 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 2 3 गुणे 3 5 गुणे 5, उसके बाद 2 के इसका एक पावर, इसका एक पावर मिलकर 2 पावर हो गया, इसका एक पावर, इसका एक पावर मिलकर 2 को एक पावर हो गया, इसका और इसका मिलकर 5 के पावर 2। यही आपका अभाज्य गुणनखंड हुआ, किसका 900 का अभाज्य गुणनखंड हुआ। उसी तरह हम लिख दे रहे हैं 1800 का, 1800 कोई 1300 का, इसका अभाज्य गुणनखंड करने के लिए तो उसे 3 गुना के 6 6 गुना के 12 हो गया, 6 गुना के 12 हो गया, हासिल एक बचा 5 गुना के 10 हो गया 0, 650 हो गया। अब देखिए 2 से 3 गुना के 6 हो गया, 2 गुना के 4 5 गुना के 10 हो गया। अब देखिए इसको 3 3 2 5 5 से 10, यह 3 से नहीं जाएगा, तो यहाँ पर 5 से जाएगा, 5 6 5 30 हो गया, अब 50 25 हो गया। अब देखिए यहाँ पर 5 हो गया, और 13 5 65 होता है, 5 से कम 5 या 5 3 15, 13 5 65। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1300 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 13 5 65 13, यहाँ पर 2 गुणे 2 5 गुणे 5 गुणे 13, यही ये हो गया। इसको अभाज्य गुणनखंड कहेंगे।